ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। आज सुनेंगे निर्जला व्रत कथा। हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व माना गया है। वर्ष भर में आने वाली 24 एकादशियों में निर्जला एकादशी को सबसे श्रेष्ठ और पुण्यदायी माना जाता है। इस दिन व्रती बिना अन्न और जल ग्रहण किए भगवान विष्णु का आराधना करते हैं। मान्यता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा नियम पूर्वक निर्जला एकादशी का व्रत करता है उसे सभी एकादशियों के व्रत के समान फल प्राप्त होता है। महाभारत काल में पांडवों में भीमसेन अपनी असाधारण शक्ति और भोजन प्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। उनके बड़े भाई युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव तथा माता कुंती सभी एकादशी का व्रत रखते थे। भगवान श्री कृष्ण ने भी एकादशी व्रत का महत्व बताते हुए इसे करने का उपदेश दिया था। भीमसेन का शरीर अत्यंत बलवान था और उसकी भूख भी बहुत अधिक थी। वे स्वयं कहते थे कि उनके उदर में वृक्ष नामक अग्नि निवास करती है जो उन्हें बार बार भोजन करने के लिए प्रेरित करती है। इसलिए वे अन्य लोगों की तरह महीने में 2 बार आने वाली एकादशी उपवास नहीं कर पाते थे। एक दिन भीमसेन ने महर्षि वेदव्यास के पास जाकर विनम्रतापूर्वक कहा, भगवान, मेरे सभी भाई और माता एकादशी का व्रत रखते हैं। मैं भी धर्म का पालन करना चाहता हूँ, परंतु मेरी भूख इतनी अधिक है कि मैं नियमित उपवास नहीं कर सकता। कृपया कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मुझे भी एकादशी व्रत का पुण्य प्राप्त हो सके। भीम की बात सुनकर महर्षि वेदव्यास मुस्कुराए और बोले, हे भीम, यदि तुम सभी एकादशियों का व्रत नहीं कर सकते तो वर्ष में एक केवल बार ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला व्रत करो। इस दिन सूर्योदय से लेकर अगले दिन द्वादशी जल तल की एक बूंद भी ग्रहण मत करना। यदि तुम इस कठिन व्रत का पालन कर लोगे तो तुम्हें वर्ष भर की सभी एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त होगा। भीमसेन ने पूछा, गुरुदेव, क्या केवल एक दिन का यह कठोर व्रत सचमुच सभी एकादशियों के समान फल देगा? महर्षि वेदव्यास ने उत्तर दिया, हाँ, हे वायुपुत्र, यह एकादशी अत्यंत प्रभावशाली है। जो व्यक्ति इस दिन अन्न और जल दोनों का त्याग कर भगवान विष्णु का स्मरण करता है उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। महर्षि के वचनों को सुनकर भीमसेन ने संकल्प लिया कि वे इस व्रत को अवश्य करेंगे। समय आने पर ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी का वह दिन आया। प्रचंड गर्मी का मौसम था। भीमसेन ने प्राप्त स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा की और निर्जला व्रत का संकल्प लिया। दिन बीतने लगा। भोजन तो दूर, उन्होंने जल भी ग्रहण नहीं किया। जैसे तैसे समय बीतता गया। उनकी प्यास और भूख बढ़ती गई, लेकिन उन्होंने अपने संकल्प को नहीं छोड़ा। पूरा दिन उन्होंने भगवान विष्णु का ध्यान किया, भजन कीर्तन सुना और धर्म कर्म में समय बिताया। रात भी बड़ी कठिनाई से बीती। अगले दिन द्वादशी के शुभ समय में उन्होंने विधि पूर्वक पूजा की, ब्राह्मणों को दान दिया और फिर जल ग्रहण कर व्रत का पालन किया। भीमसेन के इस कठोर तप और श्रद्धा से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने आशीर्वाद देते हुए कहा, हे भीम, जिसने भी श्रद्धा और नियम से निर्जला एकादशी का व्रत किया उसे सभी एकादशियों का फल प्राप्त होगा। उसके पाप नष्ट होंगे और अंत में समय उसे मेरे धाम की प्राप्ति होगी। तब से यह एकादशी भीमसेन एकादशी और पांडव एकादशी के नाम से भी प्रसिद्ध हो गई। शास्त्रों के अनुसार निर्जला एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को विशेष पुण्य प्राप्त होता है। यह व्रत आत्म संयम, श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा, विष्णु सहस्रनाम का पाठ, गीता का अध्याय तथा दान पुण्य करने का विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है कि जो व्यक्ति इस दिन जलदान, अन्नदान, वस्त्रदान या पंखे आदि का दान करता है उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। गर्मी के मौसम में प्यासे लोगों को जल पिलाना भी अत्यंत शुभ माना गया है।
निर्जला एकादशी का कथा हमें सिखाती है कि धर्म का पालन केवल बाहरी कर्मों से नहीं बल्कि सच्ची श्रद्धा और दृढ़ संकल्प से होता है। भीमसेन अपनी कमजोरी को जानते हुए भी उन्होंने उसका समाधान खोजा और गुरु के निर्देश अनुसार कठिन व्रत का पालन किया। इससे यह शिक्षा मिलती है कि यदि मन में निष्ठा हो तो कठिन से कठिन कार्य संभव हो जाता है। इसके अतिरिक्त यह कथा गुरु के महत्व को भी दर्शाती है। महर्षि वेदव्यास के मार्गदर्शन से ही भीमसेन को ऐसा उपाय मिला जिससे वे धर्म का पालन कर सके। इससे जीवन में सदैव योग मार्गदर्शन का सम्मान करना चाहिए। दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगा होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कमेंट में ओम नमः भगवते वासुदेवाय लिख देना। हम इसी तरह के वीडियो आप लोगों के लिए रोज़ लेके आते रहेंगे। आप वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओम भगवते वासुदेवाय नमः।